नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि JKCA में कुछ खलबली सी मची हुई है। जिस दिन हमने आपको स्टोरी दिखाई थी कि यहाँ पर जो CEO हैं आशिक हुसैन बुखारी, वो कुर्सी पर काबिज होने के लिए हर तरह के तिगड़म लड़ा रहे हैं और वो कोर्ट में चले गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए कि नहीं, हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते और पुराने जो अधिकारी उन्होंने बाहर निकाले थे उनको हम वापस से नहीं ला सकते हैं। इस तरह की खबरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पहले JKCA के प्रधान थे, उनके ऊपर ED की कार्रवाई हुई और मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर उनकी कोई लगभग 12 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की गई। लेकिन बात यहीं पर नहीं है, इसके अंदर और भी कई पेचीज हैं जिसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये जो JKCA के अंदर जो लोग बिठा दिए गए हैं, इनकी क्या मंशा है। एक बात जो हम आपको स्पष्ट रूप से आज इस खबर के अंदर दिखाने जा रहे हैं, एज फैक्टर। BCCI की तरफ से ये कहा गया था कि एज फैक्टर जो है वो लगभग 70 साल तक होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में ये लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी स्थितियों में जिस तरह 70 साल जब क्रॉस हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो संन्यास ले लेते हैं, अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं और एक जो युवा हैं उनको कुर्सियों के ऊपर काबिज करना चाहते हैं ताकि उनको योग्य बनाते हैं और उनको कुर्सियों पर बिठा देते हैं। लेकिन इतनी उम्र होने के बाद ये लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। कौन कौन लोग हैं, क्या क्या इसके अंदर धांधलियां हो रही हैं, आज हम फिर से एक बार आपको इसके ऊपर स्पष्ट रूप से थोड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल जस्टिस लोधा पैनल के हिसाब से हर साल जब BCCI का डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है, उसमें अपेक्स बॉडी की कमेटी का गठन होता है जो कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का गठन करती है और उसके बाकायदा इंटरव्यू होते हैं और उस कमेटी की सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी जस्टिस लोधा पैनल ही तय करता है। और उन सभी प्रोसीजरों के बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी यानी कि CAC जो आगे क्रिकेट ट्रायल्स और सिलेक्शन का प्रोसीजर शुरू करती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि CEO आशिक हुसैन बुखारी खुद, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ 2 महीने के लिए CEO बनाए गए थे, लेकिन पिछले 3 साल से खुद ही सिलेक्शन कमेटी बना रहे हैं, खुद ही टीम्स सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद ही जोनल सिलेक्शंस कमेटी में जा रहे हैं। और पता नहीं, शायद उम्र का तकाजा होता तो हो सकता वो क्रिकेट भी खेल लेते। BCCI ने 24 तारीख को होने वाले AGM एनुअल जनरल मीटिंग और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में JKCA को CEO और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हरकतों की वजह से पहले ही बाहर कर दिया है और कहीं क्रिकेट टीम को इस तरह का हर्जाना भुगतना ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है कि JKCA के रिटायर्ड प्लेयरों ने भी एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI को शिकायत दर्ज करवा दी है कि पिछले 3 साल से JKCA में CAC का गठन नहीं हुआ है और CEO आशिक हुसैन बुखारी प्लेयर्स अपनी मर्जी के हिसाब से ही भेज रहे हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जस्टिस लोधा पैनल की रिकमेंडेशन की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई जा रही हैं, ये भी गौर करने वाली बात है कि जब लोधा पैनल ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि BCCI या कोई भी स्टेट एसोसिएशन जिसका वर्किंग कमेटी का मेंबर 70 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं होगा और जो 70 साल की उम्र पार कर चुका होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ CEO
आशिक हुसैन बुखारी के खेल के आगे ये भी छुप सा गया है। हमने रिसर्च किया और कमेटी के बारे में हमें जो पता चला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और उसे ध्यान से सुनिए। जस्टिस CK प्रसाद, इनकी उम्र 71 साल है और जस्टिस SR आलम, इनकी भी उम्र 70 के पार हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोधा पैनल की रिकमेंडेशन की धज्जियां उड़ाते हुए अभी तक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन JKCA में ये लोग बनकर बैठे हुए हैं। खेल कैसे खेला जाता है ये कोई जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के CEO से सीखे कि किस तरह से खेल की डिज़ाइनिंग की जाती है और कैसे वो खेल खेला जाता है। लेकिन शायद CEO साहब ये भूल गए कि ये खेल उनके ऊपर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब BCCI के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठकर सामने आने लगे हैं और साफ और स्पष्ट रूप से ये कहने लगे हैं कि ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है। CEO साहब आशिक हुसैन बुखारी साहब, ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को चलाते हैं उस तरह से चलाएंगे। ये क्रिकेट है, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और अपना भविष्य जो है अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने रूल रेगुलेशंस ना चलाएं। अगर आपको रूल रेगुलेशन चलाने ही हैं तो आप ये रूल रेगुलेशन जो हैं वो ज़रूर चलाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो रूल रेगुलेशन चला रहे हैं वो गलत है, लेकिन रूल रेगुलेशंस का किसी न किसी को फ़ायदा होना चाहिए। फैसला वही अच्छा होता है जिससे समाज को फ़ायदा हो। वो फैसले जो सिर्फ अपने कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए या पैसों के लोभ में आकर फैसले लिए जाएं और अपने लोगों को के लिए फैसले लिए जाएं, वो अपने लिए भी जो लोग फैसले ले रहे हैं, जैसे CEO साहब की बात करें, वो जो फैसले ले रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है, आने वाले समाज के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कीचड़ जो है वो अब उछलने लगा है और अब ये बात जो है हम तक पहुंची हैं। आप सोच सकते हैं पहले तो ये दबी कुचली थी, लेकिन अब ये बातें जो हैं वो हम तक पहुंची हैं, यानी कि मीडिया में आई हुई हैं। इसके ऊपर स्पष्ट जो हम तो ये कहेंगे कि इसके ऊपर स्पष्ट रुख अपनाते हुए ऐसे लोगों को जो कुर्सी पे काबिज होने के लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द कुर्सियों से हटाना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट जो है वो फले फूले और बच्चे युवा जो हैं यहाँ से बाहर निकलें। दरअसल जस्टिस लोधा ने अपने रिकमेंडेशन में किसी भी कमेटी का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 3 साल यानी कि 36 महीने का रखा था, लेकिन JKCA में कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और CEO को बैठे हुए अब लगभग 37 महीने होने वाले हैं और ये लोग पूरी एसोसिएशन के ऊपर ही कब्जा कर बैठ गए हैं। हाई कोर्ट में अगली तारीख जो 23 दिसंबर को है, इसके ऊपर सुनवाई होगी। इन सभी परेशानियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे J&K हाई कोर्ट अब जल्द इनके खिलाफ कोई सख्त निर्देश जारी करने वाली है। आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि BCCI की अपेक्स काउंसिल की बैठक, जिसकी तारीख 17/7/2020 को थी, BCCI ने JKCA को अपने कंट्रोल में लेने का फैसला कर लिया था और JKCA को एक एडहॉक बॉडी जो BCCI द्वारा बनाई जाएगी उसकी देखरेख में चलाने का फैसला लिया है और उसके लिए BCCI ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन CEO JKCA और कमेटी ऑफ BCCI के खिलाफ ही अपने वकील को खड़ा कर दिया और BCCI का पैसा ही BCCI के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन सभी बातों को देखते हुए लगता है कि बहुत भारी भरकम मिली भगत है और जो मसला 2 महीने में ख़त्म होना चाहिए था वो अब बढ़ते बढ़ते
37 महीने तक जा पहुंचा है और कमेटी के लोग जो 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं, वो लोग अपने मकसद को अंजाम देने के लिए सब उथल पुथल कर रहे हैं और जेकेसीए को एक कंट्रोवर्शियल लीगल फिगर बना दिया है। किसी ने सच ही कहा है, बिल्ली को कभी दूध की रखवाली करने के लिए नहीं रखना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये बिल्ली कितना दूध छोड़ती है और ये लोग जो इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं वो कितना दूध बचा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की शायद ये फितरत बन गई है कि कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, पैसा जो है उसे हड़पो, कुर्सियों पे काबिज रहो, अपने मनमाने फैसले लेते रहो और जो चाहो आप करो। क्रिकेटर की ज़िंदगी तबाह होती है युवा जो हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, वो तबाह होते हों, लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और जितना पैसा हमें कमाना है वो हम कमाएंगे। इससे पहले जो जेकेसीए के प्रधान बनाए गए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया और जिसके ऊपर इस समय वो कहते हैं कि राजनीति हो रही है हमारे ऊपर, राजनीतिक पार्टियों का इसमें लेना देना है। तो प्रॉब्लम यहाँ ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने स्वयं दिया है, कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अब आशिक हुसैन बुखारी जो जेकेसीए के सीईओ हैं, उनके ऊपर भी ये प्रश्न उठने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने पैसों का गबन किया है और ये लोग कुर्सियों के ऊपर बैठकर अपने मनमाने फैसले ले रहे हैं। और क्रिकेटर, जो नए क्रिकेटर हैं, जिनको अभी फील्ड में आना है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो तो माना जा सकता है कि हाँ रिस्ट्रिक्शन है। इनको अभी इतना शायद नॉलेज नहीं है, इन लोगों को ग्राउंड के अंदर किस तरह से खेल जो है खेला जाता है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं, वो इन्हें नहीं मालूम है। तो इसलिए उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं कि आप परमिशन लेकर आइए, उसके बाद जाइए। लेकिन जो लोग जिनका नाम बन चुका है क्रिकेट की फील्ड में, अगर उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगने लग जाएं तो प्रश्न उठने लगते हैं। और बीसीसीआई स्वयं इससे परेशान है कि ये हमने किनको कुर्सी पर बिठा दिया, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम नहीं कुर्सी छोड़ेंगे और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमने जितने जो फैसले लेने थे, हमने क्रिकेट के लिए बेस्ट फैसले लिए। अगर बेस्ट फैसले हैं तो फिर क्यों ये लोग परेशान हैं? क्यों हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं, जो प्रतिभावान युवा हैं, वो क्यों उभर कर सामने नहीं आए? क्यों वो अपनी क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम नहीं कमा पाए? क्यों जम्मू कश्मीर क्रिकेट की दुनिया में इतना पिछड़ा हुआ है? जेकेसीए के सीईओ को ये जवाब देने चाहिए, नहीं तो उनको जितनी उनकी उम्र है उसके हिसाब से उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और स्वयं पद को छोड़कर एक योग्य व्यक्ति को कहना चाहिए कि ये योग्य है, इस व्यक्ति को पद दें। ये जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, क्रिकेट के लिए बेस्ट फैसले ले सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।